आज के क्लास में हम लोग माध्य माध्यिका बहुलक निकालना सीखेंगे। तो एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण मान लीजिए दिया गया है पौधों की संख्या और नीचे घरों की संख्या। जो पौधों की संख्या दिया गया 0 से 2, 2 से 4, ये इसको वर्ग अंतराल हम लोग बोलेंगे। और नीचे जो दिया गया घरों की संख्या इसको बारंबारता बोलेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो पहले जो दिया गया उसको लिख लेंगे। वर्ग अंतराल आपका दिया गया था, वर्ग अंतराल इस तरह से डायग्राम बना के लिख लिए। एग्जाम में भी इसी तरह से लिखना है। बारंबारता लिख लिए। उसके बाद ये दोनों अपने मन से फाइंड करना है, निकालना है। अब बोलेंगे सर ये क्यों आप निकालते हैं? तो चूंकि आप माध्य बराबर सूत्र जानते हैं सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। यहाँ सिग्मा का मतलब योगफल होता है, एफ का वैल्यू मालूम है लेकिन एक्स का वैल्यू आपके पास उपलब्ध नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले अक्स निकालेंगे। अब अक्स कैसे निकालेंगे? जो वर्ग अंतराल दिया गया है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, इसको जोड़कर 2 से भाग करेंगे। जैसे मान लीजिए 0 + 2, 0 + 2 में 2 से भाग करेंगे तो 0 + 2 2, और 2 में 2 से भाग करेंगे तो 1। उसके बाद फिर 2 + 4 6, और 6 में 2 से भाग करेंगे तो 3। अब 2 को निकाल लिए। तो अब हमेशा सबको निकालना नहीं है, एक बार सिर्फ देख लेंगे कि दोनों में डिफरेंस कितना का आया। तो 2 का आया तो 2 2 बढ़ाते जाएंगे। 3 2 5, 5 2 7, 2 9, तो 11 2 13, इस तरह से हो गया। अब उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, सबका योगफल निकालेंगे। सिग्मा मतलब योगफल बारंबारता का 20। उसके बाद सिग्मा एफ एक्स का योगफल निकाल लिए 162 आया। अब माध्य बराबर सूत्र आप लोग जानते हैं सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू 162 और सिग्मा एफ का वैल्यू 20। अब इसको जब कटाएंगे, इस कटाने के लिए आप लोग यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे। 162 दिया हुआ है, नीचे 20 दिया है, तो 2 से पहले कटा देंगे। 8 दूना 16, एक बार में 2 और नीचे 1 0 होने के बाद दशमलव। इस तरह से हम लोग माध्य निकाल लिए। अब जो है माध्यिका निकालेंगे। तो माध्यिका निकालने के लिए आप लोग सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखेंगे कि माध्यिका निकालने के लिए संचयी बारंबारता की जरूरत होती है। तो जो माध्यिका निकालना है तो इसमें जो आंकड़ा दिया रहेगा वर्ग अंतराल इसको बोलेंगे। अब बारंबारता यहाँ तक तो सेम था। अब जैसे कि माध्य निकालने के लिए एक्स और एफ एक्स की जरूरत होती है, उसी प्रकार माध्यिका निकालने के लिए संचयी बारंबारता की जरूरत होती है। तो बारंबारता आपका दिया रहेगा, संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। अब आप लोग बोलेंगे सर हम कैसे जानेंगे कि कौन संचयी बारंबारता दिया है या तो बारंबारता दिया है? तो संचयी बारंबारता का एक ही पहचान है कि वह बढ़ती क्रम में ही रहेगा और बारंबारता बढ़ते घटते मिक्स क्रम में रहेगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए बारंबारता दिया गया है मिक्स क्रम में 1 2 बढ़ा फिर घटा, फिर बढ़ा फिर बढ़ा फिर घटा। इस तरह से बारंबारता जो दिया रहेगा उससे संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे जरा ठीक से देखेंगे आप लोग। जो पहला वर्ड है उसको लिख लेंगे, उसके बाद ऐसे करके जोड़ते जाएंगे। 2 + 1 3, 1 + 3 4, 5 + 4 9, 6 + 9 15, 2 + 15 17, 3 + 17 20। अंत में इसका 20 आएगा और बारंबारता को भी जोड़ेंगे तो इसका भी योगफल 20 आएगा। दोनों आपस में बराबर आएगा। समझिए मेरा संचयी बारंबारता सही निकला। अब यहाँ से बारंबारता के योगफल को हम लोग n बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोग n/2 निकाल लेंगे। आप बोलेंगे n/2 क्यों निकालेंगे? क्योंकि सूत्र में n/2 होता है। n/2 निकालने के बाद n/2 कितना निकला? 10। अब एक फोकस यहाँ पर ये करना है कि 10 यानी n/2 का वैल्यू जो 10 निकला। अब 10 या 10 से अधिक संचयी बारंबारता में आपको देखना है कौन है। 10 या 10 से अधिक तो 15 है। 15 में हम लोग क्या करेंगे, स्टार लगा देंगे और 15 के सामने जो जो आएगा सबको घेर देंगे। 15 के सामने जो बारंबारता में आएगा इसको घेर देंगे। इसी को हम लोग अप बोलते हैं, ये वाला। इसके सामने ठीक इधर आएंगे तो इसको वर्ग अंतराल बोलते हैं। वर्ग अंतराल में इसको निम्न सीमा, इसको उच्च सीमा, और दोनों के अंतर को हम लोग एच बोलते हैं। एच को कहीं कहीं आई भी लिखते हैं। तो एल यहाँ से मालूम चल गया। एच कैसे निकलेगा? ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी कि 10 में 2 8 चला गया, यानी कि 10 में 8 चला गया तो एच बराबर कितना निकल गया? 2। अब यहाँ से देखेंगे कि जिसमें आप स्टार लगाए थे उससे ठीक एक पहले जो भी संख्या आएगा उसी को हम लोग CF बोलते हैं। जब इतना बेसिक जानकारी हो गई तो अब हम लोग क्या करेंगे, माध्यक बराबर सूत्र लगा देंगे। माध्यक बराबर L + n/2 - CF/F × H।
एल का वैल्यू यहाँ से 8, n/2 का वैल्यू यहाँ पर 10 माइनस सी एफ का वैल्यू 9, उसके बाद बटे एफ का वैल्यू यहाँ पर कितना है, एफ का वैल्यू 6 गुना एच का वैल्यू 2। तो यहाँ से 8 प्लस 10 में 9 गया तो 1 गुना 2 और नीचे 6, 2 से कटा दिया 3, यानी 8 प्लस 1/3 यानी 25/3 बराबर 8.33। अब उसके बाद हम लोग माध्यिका निकालने सीख लिए। अब बहुलक निकालेंगे। तो बहुलक निकालने के लिए याद रखेंगे कि संचयी बारंबारता की जरूरत नहीं होती है, केवल बारंबारता की जरूरत होती है। तो जो वर्ग अंतराल दिया गया तो उसको लिख लिए, बारंबारता जो दिया गया था लिख लिए। तो पहला मेरा फोकस क्या रहेगा, तो सबसे अधिक इसमें जो रहेगा, सबसे अधिक क्या, सबसे अधिक जो रहेगा, सबसे अधिक जो रहेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, स्टार लगा देंगे। सबसे अधिक जो रहेगा, जैसे यहाँ लगाए थे, स्टार लगाने के बाद ठीक इसके बाएं साइड आएंगे तो ये वर्ग अंतराल मिलेगा। वर्ग अंतराल में इसको बोलेंगे निम्न सीमा यानी अल बोलेंगे। और एच निकालना तो आप लोग जानते हैं कैसे, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, एच बराबर हो जाएगा 8, 10 में 8 गया तो 2। यहाँ से हम लोग देखें कि एच मालूम, एल मालूम और F1 मालूम। अब जिसमें स्टार लगाएं आप, स्टार किसमें लगाएंगे, बारंबारता में सबसे अधिक जो रहेगा उसी में स्टार लगाएंगे, और जिसमें स्टार लगाएंगे उसी को F बोलेंगे। तो F से पहले क्या होता है, 0, F 0 हो गया 5 यानी 6 से पहले, और F1 के बाद F2 होता है, 6 के बाद जो होगा 2, इसी को F2 बोलेंगे। अब इतना चीज हम लोग सीख लिए। अब क्या करेंगे, बहुलक बराबर सूत्र लगा देंगे। बहुलक बराबर सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F1 गुना H। L का वैल्यू 8 है, F1 का वैल्यू 6 है यानी 6 है, माइनस F0 का वैल्यू 5 बटे 2F1 का वैल्यू 6 माइनस F0 का वैल्यू 5 माइनस F2 का वैल्यू 2 गुना 2 यानी आज का वैल्यू 2। आज के स्थान पर कहीं कहीं आई भी रहता है तो आप लोग लिख लेंगे आज बराबर आई, कहीं पर आज के स्थान पर आई भी रहेगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, 8 प्लस 6 में 5 जाएगा तो 1, यहाँ 6 दूना 12, अब 12 में 5 2 7 चला गया, 6 दूना 12, 12 में 7 चला गया, कितना बचा, यहाँ गलत हो गया है, 12 में 7 चला गया तो यहाँ 5 बचेगा, ठीक है। उसके बाद गुना 2, फिर से एक बार देख लेंगे, 6 में 5 गया 1, 6 दूना 12, अब 12 में आपका 5 और 2 7, दोनों माइनस में समान चिन्ह तो जुट जाएगा, 7 घट गया, कितना बचा 5 गुना 2। अब क्या करेंगे हम लोग, 8 प्लस ये कितना हो गया 2 गुना यानी 2 गुना 1 या 1 गुना 2, 2 बटे 5, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 बटे 5, 2 बटे 5 हो गया। अब इसको आगे थोड़ा सोल्व कर लेंगे हम लोग, 2 बटे 5 या बराबर करेंगे, ये कितना हो गया 8 पंच 40 और 2 42, 42 बटे 5 बराबर, इसको जब भाग देंगे हम लोग तो 8 पंच 40 पॉइंट 4 पंचे 20 यानी M0 बराबर कितना निकल गया 8.4। इस तरह से हम लोगों ने माध्य माध्यिका बहुलक निकालना सीखा। इससे आसान नियम और क्या हो सकता है,